बहुत शुक्रिया आपका। सुबह बखैर मेरी जान। गुड मॉर्निंग। अच्छी नींद आई ना? जी बिल्कुल। सच में मैं बहुत खुश हूँ। तुम्हारे मुस्तफा भाई भी आ जाएंगे। तुम जानती हो ना वो तुम्हें बगैर हिजाब के ना देखें। मैं ऐसे ही ठीक हूँ। नहीं बेटी, ये गलत है। जुलकर भी घर पर है, जाओ अपना हिजाब पहन लो। नहीं, कहा ना मैं ऐसे ही ठीक हूँ। वैसे मैं आम जिंदगी में हिजाब नहीं करती अम्मी। मैं सिर्फ अपने वालिदैन के सामने हिजाब करती हूँ। इस बात का क्या मतलब है? आप इतनी हैरान क्यों हो रही हैं? यही तो सच है। तो क्या तुम अपने खानदान से झूठ बोलती रही हो? हाँ बिल्कुल। ये क्या कह रही हो? देखिए अम्मी, मैं दुआ नहीं हूँ। मैं जो चाहूंगी वो ही करूंगी। और एक बात, मैं अपने फैसले खुद लेती हूँ, ठीक है? पाबंद नहीं हूँ किसी की। ये किस तरह बात कर रही हो तुम मुझसे? मेरा रास्ता क्लियर हो चुका है। मैं असलान को चाहती थी अम्मी, और उसे हासिल कर लिया है। बेटी, ये किस तरह की बातें कर रही हो? वही बातें कर रही हूँ जो आप सुन रही हैं। वैसे आज मेरी असिस्टेंट आ रही है। तुम्हारी असिस्टेंट? वो मेरा सारा काम संभाल लेगी और मैं उस पर बहुत भरोसा करती हूँ। आप भी जल्द इसकी आदत डाल लें। सुबह बखैर। सुबह बखैर बेटे। सुबह बखैर जान। कैसे हो? ठीक हो मेरी जान। क्या बातें हो रही हैं सुबह सुबह दोनों के दरमियान? हम तो बस बातें कर रहे थे, लेकिन सच कहूँ तो मैं जरा हैरान हूँ। असलान, मुझे लगता है कि तुमने अम्मी को हिजाब के बारे में नहीं बताया, और इसलिए ये मुझे इस तरह देखकर हैरान है। तुम्हें मालूम था बेटा? मालूम था अम्मी, बिल्कुल मालूम था मुझे। और उरूज ऐसी लड़की नहीं है कि इस तरह की बातें छुपाएगी। हाँ, ये तो बिल्कुल सही कहा तुमने। लेकिन बेटा, अगर पहले मुझे बता देते तो। अम्मी, आपको बाद में पता तो चलना ही था। वैसे भी इंसान की मर्जी है कि वो हिजाब करे या ना करे। वैसे मुझे समझ नहीं आ रहा, एक हिजाब की वजह से इतना मसला क्यों हो रहा है? नहीं, मसला नहीं है। हर कोई अपनी तरह जिंदगी गुजारता है, मगर तुम्हारा इस तरह अचानक यानी दोहरी जिंदगी लगती है। यानी अपने वालिदैन के सामने ढकी छुपी और हमारे सामने, ये समझ नहीं आया। मेरे दो रूप नहीं है। मैंने जो कुछ किया अपने घर वालों के लिए किया। जैसे आपके बच्चे आप लोगों के लिए कुछ ना कुछ करते हैं, ठीक उसी तरह मैंने अपने घर वालों के लिए हिजाब किया। क्या मतलब? क्या करते हैं मेरे बच्चे? अरे अम्मी, अब इन बातों का कोई फायदा नहीं होने वाला। क्या हो गया? हर कोई अपनी फैमिली में अपने तरीके से रहता है और इसमें क्या बुराई है? बिल्कुल ठीक कहा। मतलब असलान, देखो ना, हमारी फैमिली के लिए तो मामूली सी बात है। अच्छा हाँ, मैंने अम्मी को बता दिया है कि आज सहर आएगी। और ऊपर से ये सहर भी, जैसे हमारे घर में लोग मौजूद नहीं। मुझे उसकी जरूरत है। वो मेरे सारे काम बखूबी जानती है, वो ही करेगी। आने दो उससे मेरी जान, आने दो, बिल्कुल आ सकती है। शायद सहर आ गई, मैं देखती हूँ। असलान, इस लड़की की जुबान ज्यादा लंबी नहीं। ऐसा नहीं है, उरूज बिल्कुल साफ गो है। क्या हुआ, कोई झगड़ा हुआ है आप लोगों का? नहीं बेटा, कोई झगड़ा नहीं हुआ। मेरा मतलब बगैर हिजाब के सब कैसे चलेगा? इसकी वजह बता तो चुकी है वो आपको। हाय, उसकी एक असिस्टेंट भी है। क्या हमारे पास मुलाजिम नहीं है? तो पहले दिन की शुरुआत ऐसी होनी थी? बिल्कुल भी नहीं बेटा, पर मैंने सोचा पूछ लूं उससे। खुद ही पसंद किया था ना आपने उरूज को, आपका फैसला था। ठीक है, सही कहा तुमने। मैंने तो पूछा, तुम पहले से सब जानते थे। हर चीज के बारे में खबर थी मुझे।
ओहो, तुम तो मुझे बिल्कुल बिगाड़ दोगी। अच्छा उमर, तुम भी तो मेरे लिए बहुत कुछ करते हो। वैसे मैं तो बीवी का ताबेदार बन के रहूंगा। अच्छा मेरी जान, आज मैंने मम्मी और सब घर वालों को खाने पर बुलाया है। हाँ जरूर बुला लो। अगर चाहो तो तुम अपने घर वालों को भी इस दावत में बुला सकते हो। मैं जानता हूँ जान, मैं बुला लूंगा। मेरा ख्याल है कि हम सब कुछ पीछे छोड़ा है उमर। हाँ हाँ, तुम्हारा खानदान मेरा खानदान, अब हमें किसी की परवाह नहीं है बिल्कुल भी। हाँ बिल्कुल भी नहीं। लगता है मेट आ गई। सवेरा की बेटी? बिल्कुल मेरी जान, अब वो रोजाना यहाँ पर आएगी। अब घर तुम्हारे हवाले, जो चाहो करो। चलो मैं देखती हूँ। आ जाओ घर में, वेलकम। अस्सलाम वालेकुम ज़ैनब आपा। अच्छा अंदर तो आओ। चलो इस तरफ चलते हैं। अरे वाह, इतनी बड़ी हो गई हो, काफी अरसे बाद देखा है। आपका बहुत शुक्रिया। उम्मीद है पढ़ाई भी कर रही होगी। ओपन एजुकेशन में पढ़ रही हूँ और अपने खानदान की मदद के लिए काम करती हूँ। बिल्कुल ठीक है। चलो पूरा घर देखो, चक्कर लगाओ एक, उसके बाद मैं निकल जाऊंगी। हाँ जरूर। खुश आमदीद उमर उना। मैं बीना हूँ। मिलकर खुशी हुई। मेरे हस्बैंड, और ये हमारी नई मुलाजमा है, सवेरा की बेटी है ये उमर। ठीक है बिल्कुल, मैं चलता हूँ। ओके, बाद में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज। चलो अब मेरे कमरे से शुरू करो, ठीक है? हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं। सहर मेरे सारे कपड़े निकाल कर इस्त्री करो और फिर उन्हें अलमारी में तरीके से हैंग करना। ठीक है आपा। जैसे मेरे घर में काम करती थी वैसे ही यहाँ पे भी करना। कुछ समझ ना आए तो पूछ लेना। अच्छा मेरी इस्त्री लाई हो? हाँ लाई हूँ। हाँ ठीक है। अब तुम टाइम वेस्ट मत करो, जल्दी जल्दी से मेरे कपड़े इस्त्री कर दो और खराब मत कर देना। फिक्र मत करें आपा, मैं यहाँ वैसे ही काम करूंगी जैसे आपके घर में करती थी। और हाँ एक और बात, अजलान की अम्मी टांग अड़ाएंगी, होशियार रहना। अगर वो कोई काम कहे तो मना कर देना, कहना कि मैं सिर्फ उरूस साहिबा की खिदमत के लिए आई हूँ, मैं उनसे पूछे बगैर कोई भी काम नहीं करूंगी। क्या बातें हो रही हैं? मैं सहर को काम समझा रही थी। खुश आमदीद सहर। मुबारक हो आपको, कैसे हैं आप? शुक्रिया, मैं भी ठीक हूँ। अब चलें क्या हम? हाँ जान, क्यों नहीं, लेकिन मैं सोच रही थी हम पहले मेरे घर चलते हैं। हाँ बिल्कुल मेरी जान, क्यों नहीं। ख्याल रखिएगा। अपना ख्याल रखना। खुदा हाफिज। आपका घर तो बहुत खूबसूरत है, बहुत ही मुनफरिद। हाँ ठीक कह रही हूँ, बहुत अच्छा है। क्या दुआ और जिमल यहाँ पर नहीं है? वो यहाँ पर नहीं है, महते रहता है और वो मेरे हस्बैंड का बेटा है, लेकिन अभी नहीं, वो शाम में आएगा, फिर देख लेना उसे। समझ गई। चलो मैं चल के तुम्हें सफाई का सामान दिखा देती हूँ, उसके बाद मैं निकल जाऊंगी और तुम सफाई कर लेना। हाँ ठीक है। सुनो अब्दुल्ला। हाँ कहो मरियम बेगम। हाँ, बहू, क्या बात है तुम्हारी, पहले दिन ही शुरू हो गई। हाँ कहो। मैंने कुछ नहीं किया, मैं कुछ कहने वाली थी लेकिन तुम कहने ही नहीं दे रहे हो। अच्छा कहो ना, सुन रहा हूँ मैं। बहू ने अपना सर नहीं ढका। क्या मतलब है? हाँ नहीं ढका, उसका सर नंगा है, हिजाब नहीं लिया। मुझसे कहती है वो कि मैं सिर्फ और सिर्फ अपने वालिदैन के सामने हिजाब पहनती थी। वैसा क्यों कर रही है वो? मैं भी देखकर हैरान रह गई, सोचा कि पूछूं लेकिन गलती कर ली। हाय, जबान तो बहुत लंबी है उसकी। वो अपने साथ एक असिस्टेंट भी लाई है जो हमारे घर में उसकी मदद करेगी। मतलब पीर सुल्तान की बेटी की तरह? जब मैंने अजलान से पूछा तो उसने कहा वो जानता है। अच्छा ठीक है, अगर अजलान खुश है तो दखल मत देना। क्या मतलब दखल न दूं? ये घर मेरा है, समझे? अब क्या हुआ मरियम बेगम, तुम्हें तो वो बहुत पसंद थी, तारीफें खत्म ही नहीं होती थी। अच्छा मैं तो तुम्हें उसके बारे में बता रही थी। तुम बच्चों को परेशान मत करना। ठीक है अब्दुल्ला साहब, मैं परेशान नहीं करूंगी। बस मैं यही दुआ करती हूँ कि मुझे अपने किए हुए पे पछतावा ना हो। अस्तगफिरुल्लाह। चलो ठीक है, मैं जा रहा हूँ। मैं भी आ रही हूँ।